अम्बी, तुम तिरुवैयार कीर्तन में चल रहे हो ना? नहीं पिताजी, उस केबल वायर फैक्ट्री केस के मामले में मुझे बहुत काम करना है। अम्बी, क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं भाई। कुछ नहीं तो फिर बॉक्स क्यों बंद करके उसको क्यों सीट बनाकर बैठे हो? हटो। ये पर्सनल है। ये क्या पर्सनल है? मैं इसे पर्सनल नहीं मानता क्योंकि छुपा के दिल में बसाना क्राइम है। हट चल चल हट 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 हट। क्या कर रहा चारी? अरे चारी उसे मत खोल, उसे मत खोल। ये क्या कर रहा है तू? नंदिनी, तुमने प्यार का इजहार किया कि नहीं? बोलूं तो गलत होगा, ना बोलूं तो भी गलत। मैं तो मुश्किल में पड़ गया हूँ चारी। कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। शे, बोलना चाहिए प्यार है। एटलीस्ट तुम्हें कोई इशारा तो करना चाहिए ना। चल आंख मार। खूब। अरे ऐसे नहीं, छम्मियों को देख के जैसे आंख मारते ना वैसे। चल एक बार आंख मार। ऐसे नहीं, दोनों आंखों से नहीं, एक आंख से ऐसे टेनने से मार। बेकार, सब बेकार है। इससे तो कैस्टो मुखर्जी भी बेहतर मारता था। अब पुरानी हो तुम तो बिल्कुल अनाड़ी हो यार। छोड़ना यार। अच्छा छोड़ो, मैं सब संभाल लूंगा। चलो तिरुवायार प्रोग्राम में। मैं नहीं जाऊंगा। नंदिनी भी जा रही है, चलोगे? तो मैं आऊंगा। नंदिनी तो बड़ा अच्छा गाती है। हाँ, हमारी नंदिनी को म्यूजिक एकेडमी में गाने का बहुत शौक है। काफी ट्राई भी किया हम लोगों ने, मगर वहाँ पर लोग बहुत सिफारिश लेके आते हैं। आपको जानता है कोई वहाँ? जानता होता तो मैं खुद न गाता। तब मैं वहाँ से भाग जाता ना। नंदिनी खाना मत खाना। टीटी जी, कोई भी खाना मत छूना प्लीज। ये खाना बना है। राइस देखो कैसा है। साग में बहुत नमक है, आलू तो उबले ही नहीं है। सांभर के नाम पर ये पीला पानी। रसम तो कमाल है, छाछ को तो देखो बिल्कुल पानी। और अचार दही में मिक्स हो गया है। पापड़ भी बिल्कुल रुमाल जैसा है। एनी प्रॉब्लम? बोल रहे हैं खाना ठीक नहीं है। क्या साहब, टिकट खरीदा या नहीं वो चेक करते हो, फिर ये सब चेक क्यों नहीं करते? क्या आप खाओगे ऐसा खाना? बोलिए। मैं तो घर का खाना खाता हूँ, वो भी अपने हाथों का बना हुआ। आज ये खा के देखिए ना। भूख लग रही है अम्बी। डोंट टच। देखिए, एक थाली के 25 रुपए चार्ज करते हैं आप, तो उसके बराबर खाना तो दो। थोड़ी तो ईमानदारी दिखाओ। ये खाना तो 5 रुपए का भी नहीं है। मैं नहीं जानता सर, मैं तो सप्लायर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? विलीपुर में मिलेगा वो, चौकस राम नाम है। टीटी जी, गाड़ी विलीपुर पहुंचते ही आई वांट टू मीट दिस चौकस राम। इसे सुझाए बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बड़ी भूख लगी है अम्बी। नंदिनी समझा करो, मैं फाइट करके विलीपुर में अच्छा खाना मंगवा के दूंगा। विलीपुर कितने बजे पहुंचेगी? 1 बजे। भूखे मर जाए तो फिर ये खाना दूसरे कंपार्टमेंट में जाकर दे दूं? उफ़, ऐसा मत कीजिए। तुम ले जाओ, वी डोंट वांट योर फूड। अम्बे, सब लोग यही खाना सब खा लोग रहे रिस्क हैं ले रहे हैं नंदिनी। ये खाना 2 दिन खाएंगे तो सबको गैस हो जाएगी, अल्सर हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा। ये लोग बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अम्बी, इनका क्या होगा जो डट के खाते हैं? ए, चुप कर। इसको छोड़ो बेटी, तुम चिंता मत करो। रुको, मैं केले साथ लेकर चली हूँ। लो। अरे माँ, कितनी बार कहा है कि गला हुआ फल मत खरीदा करो। अरे इतने छोटे छोटे जम्स होते हैं जो हमें कभी नजर ही नहीं आते। चुप करो, ये लो बेटी। एटलीस्ट कोने से काट कर तो दो। जॉनी वॉकर की तरह एक केले को लेकर हंगामा मत करो। तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ आओ। अब ऐसे ही बिहेव करते रहोगे तो वो भाई भी नहीं बनाएगी तुम्हें। ये बात बर्दाश्त नहीं होगी चारी, सहन नहीं कर पाऊंगा। देखो, तांजोर पहुंचने से पहले तुम अपने प्यार का इजहार कर दो। बहुत हो चुका, फट से बोल दो आई लव यू। कैसे कहूँ, कहाँ कहूँ? मैं समझाता हूँ। वो सोने से पहले बाथरूम जरूर जाएगी। तुम वॉश बेसिन के पास उसका हाथ पकड़ लेना और हो सके तो प्यार से उसकी चुम्मी ले लेना। क्या मैं? नहीं तो क्या इसके लिए सलमान खान को बुलाऊंगा मैं? तू लेगा चुम्मी? चांस ही नहीं है, उसे मैं झूठा नहीं करूंगा। भाग, बहुत हो गया। उसे वश में करने का रास्ता ढूंढो पहले। ऐसा मौका अगर मुझे मिला होता तो मैं कूपे बुक करके पूरी रात जाग के परिवार बना के बच्चों के साथ हाजिर हो जाता। आँखें खोल दे बंद। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हो? बस पास बनवाने को। टॉयलेट जा रही हो? जस्ट अ मिनट। सॉरी। टीटी जी, अब मेरी जान लेगा जरूर। अंदर मत जाना। क्या हुआ सर, क्या प्रॉब्लम है? टॉयलेट क्लीन नहीं है, कितनी बदबू आ रही है। रेलवे टॉयलेट और कैसा होगा सर? रोज हजारों पैसेंजर टॉयलेट जाते हैं, वैसे आपका घर का टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट ट्रेन में भी घर जैसा साफ रखो। इतना पैसा वसूल करते हैं आप लोग, तो टॉयलेट्स को भी एकदम साफ सुथरा क्यों नहीं रखते हो आप? अगले स्टेशन में इसको क्लीन करवा दूंगा, तब तक थोड़ा रोक लीजिए। ऐसा कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ओफो, मैं तो फेस वॉश करने को नहीं पता नंदिनी। अनक्लीन टॉयलेट्स में जाओगी या फेस वगैरह वॉश करोगी तो तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। देखो, बच्ची ने गंदा भी किया हुआ है। देखो जरा, पानी भी नहीं है, जहाँ देखो वही टूटा हुआ है, नल भी खराब है, कहीं भी हाथ लगाओ तो रोक। कैसा रेलवे सिस्टम है ये? I must write to the authorities. तुरंत लिखिए जनाब। बोला क्या? हाँ बोला। इस ट्रेन का बाथरूम कितना गंदा है ये बोला।
अरे तो फिनाइल डाल के साफ क्यों नहीं किया? अरे रुक, क्या रे, तुम मुझसे प्यार करते हो बोल के आओ, कहा तो टॉयलेट के बारे में लेक्चर दे के आए हो तुम। एक्सक्यूज मी। तू नहीं सुधरेगा। देखो मुझे नींद आ रही है, अब चलो सब सोते हैं। ग्लैमर मौसी आप यहीं रुकिए, जम्बो मामी आप बगल में डबल बेड है वहाँ जाके आराम से सो जाओ। ओ छोटे मामा आप खर्राटे छोड़ दो, इसलिए बगल में जाके आराम से सो जाओ। अम्बी तू यहाँ जा, नंदिनी जी आप यहाँ जाओ। एक मिनट बेटा। कल्ले मामा, किशन मामा आप यहीं रुको। अम्बी देखो बहुत हो गया है, रात का समय है और वो भी ट्रेन में, आमने सामने बात। देखो प्यार करने का इससे बढ़िया मौका तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। रात में अचानक तुमको आंखें खोल के देखूंगा, दोनों मस्त होके बर्थ में एक साथ चिपक के सोना। गैस ट्रबल है क्या? वो चिल्लाएगी सोचा था, ये चिल्ला रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है? फैन नहीं चलता। उंगली डालो घुमाओ खूब चलेगा। यूं उंगली डाल के घुमाने का इतना पैसा देते रेलवे को? सर इस ट्रेन में 1400 लोग सफर कर रहे हैं, कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा है। आदि क्यों सर हमेशा कोई ना कोई बात पर लफड़ा करते हैं, थोड़ा एडजस्ट करके जाइए प्लीज। इस प्रकार एडजस्ट कर लो बोल के देश की ये हालत कर दी आप लोगों ने। और क्या मैं बोलूं सर, रेलवे एक बड़ा नेटवर्क है। इंडिया में पूरे 15 जोन 8 लाख लोग काम पर लगे हैं। इसका कौन जिम्मेदार है, वो कहाँ रहता है, उसे ढूंढकर पकड़ना मुश्किल है। हमने अगर पकड़ भी लिया तो वो कहेगा कि इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, दूसरे पर उंगली उठाएगा। नहीं तो बोलेगा कि मैं इसकी छानबीन करवाऊंगा और कहेगा सॉरी सर ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसके लिए आप अपना सब काम छोड़ के महीनों तो क्या घूमते रहेंगे? बहुत बकबक करता है, इसे सोने को कहो यार। लव लेटर है। मैं कुछ मदद करूं? जरूरत नहीं। प्यार से रोमांटिक होना चाहिए। फिर से तू श्री राम जय राम मत लिखना। मुझे मालूम है। ये क्या बड़ी लाइन वाइन बना के लिख रहा है? क्या तू पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम लिख रहा है? तुम्हारी शक्ल तो बताती जैसे कोई ऐसे लिख रहे हो। कुछ भी लिखने के बाद मुझे एक बार जरूर दिखाना। डोंट वरी, आई विल नेवर मेक अ मिस्टेक। वो तो लग ही रहा है। वो तो गया। क्या बात है? अरे ये क्या? अच्छा खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अपने मन से अपने तन से दिल की बात आपके सम्मुख रखता हूँ मैं रामानुज। अस्मि ओम। लीजिए मौसी। इसको बोला था बछड़े को देना पर ये तो गाय को दे रहा है। ये क्या है? लव लेटर। ये क्या अम्बी? लव लेटर? नंदिनी को दे देना आप। नंदिनी को? किसने तुम्हें दिया? मैं ही दे रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? लव लेटर भला कोई पेरेंट्स को देता है? देखिए मुझे आपके थ्रू जाने में नैतिकता लगती है। लव लेटर लिखना दरअसल बुरी बात है। माता पिता के हाथ में दो तो सब उचित है। अरे वाह बेटा, उचित प्यारे। मुनासिब लगे तो आप ये नंदिनी को दे देना। अगर आपको गलत लगे तो लव लेटर फाड़ देना। अच्छे ख्यालात है बेटे। इसे हम नंदिनी तक जरूर पहुंचाएंगे। तुम्हारे माता पिता ने अच्छी शिक्षा दी है तुम्हें, मान मर्यादा अच्छे संस्कार है तुम में। तुमको हमारे घर का दामाद बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। जल्दी करो भाई, गाड़ी आने वाली है। अस्थि खाने तैयार है ना? साहब चावल थोड़े कच्चे हैं, फिर से बना दूं? कच्चे क्यों रह गए? बड़े बेकार चावल है साहब। फ्लाइट में सप्लाई करना है, बासमती चावल परोसेंगे। थोड़े कच्चे हैं तो क्या सबको फेंक दूं? इस पर ऐसे भेज दो। तेरा क्या हाल है? वो साहब सांबर में छिपकली गिर गई है। शर्म नहीं आती तुमको? सांबर में छिपकली गिरने तक तो खुजली कर रहा था। छिपकली गिरी बाहर फेंको। इतने बड़े बर्तन में 2 इंच की छिपकली गिर गई तो कोई नहीं मरेगा। हम क्या यहाँ वुडलैंड्स होटल चला रहे हैं जो रेगुलर कस्टमर्स हमारे आने बंद हो जाएंगे?
यहाँ तो भैया साल में 2-4 बार ही कोई ट्रेन में आता जाता है। क्या उनके लिए फिर से बना के नुकसान उठाएंगे? इसी तरह भेज दो, किसी को पता नहीं चलेगा, हमें कौन पूछेगा। आप फर्स्ट एसी में रेलवे मिनिस्टर ट्रेवल कर रहे हैं, सुपरिटेंडेंट ने बताया। उनको ये खाना मत भेजना, चिकन फ्राइड राइस और नूडल्स भेजना। शराब भी पियेंगे शायद, काजू फ्राई करके चिकन 65 भी भेजना। अरे कौन है तू? सीधे अंदर कैसे आ गए? क्या है, क्या है? सबको बाहर जाने को बोल। आपको पैसे चाहिए तो बताओ ना, क्या किडनैप करोगे? बाहर जाने को बोल। ए वेंकटेश, मुन्ना भाई, केवल, गणेश, सब लोग बाहर जाओ। ए विजिलेंस के लोग आए हैं, मेरे बुलाने तक कोई नहीं आएगा, समझे? बाहर जाओ। That's better. क्या चाहिए बताओ तो सही। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मरने से पहले तुझे मालूम होना चाहिए कि तेरी गलती क्या है। ये सब मुझ पे क्यों लगा रहे हो? रेलवे मिनिस्टर के लिए चिकन 65। अपना नाम बता। चौकस साहब। तेरा चिकन 65 बनाता हूँ। क्यों मैं अच्छा खाना यात्रियों को क्यों नहीं देता? 25 रुपए लेता एक थाली खाने की और देता कुछ भी नहीं, पूरा फायदा उठाता है। क्यों मैं? बिजनेस में 2-4 रुपए इधर उधर तो करने पड़ते हैं ना, ये तो सभी करते हैं। छोटी सी बात पे जान लोगे? ये छोटी सी बात है बोलकर बचना चाहता है। 5 पैसे चुराना गलत है ना? बड़ी गलती तो नहीं है। 5 करोड़ बार 5 पैसे चुराना बहुत बड़ी गलती लगती है। 5 करोड़ लोग 5 करोड़ बार 5-5 पैसे चुराए तो ये तो भयानक गलती होगी। वही तो यहाँ चल रहा है चौकस। तूने आज तक कितने ट्रेन में कितने लोगों को बेकार खाना खिलाया होगा? तुझे मरना होगा। देखो मेरा बैकग्राउंड शायद तुम नहीं जानते। आरपीएफ को बुलाऊंगा तो तुमको गोली मार देंगे। कृष्णा जी। हाँ बोलिए। त्यागराज कीर्तन समाप्त हो गए और कुछ लोग चले भी गए, आप कब निकलेंगे? हनुमान भजन के साथ उत्सव समाप्त होगा। वैसे आज होने वाले गीता मुक्ति भजन के बाद निकलेंगे, मेरी बेटी कह रही थी। आंटी, अम्बी ने जो आपको लेटर दिया था उसका रिप्लाई क्यों नहीं आया पूछ रहा है। ये सब क्या है मम्मी? मैं तो भूल ही गई नंदिनी। अम्बी ने तुम्हें ये लेटर देने के लिए मुझे दिया था। कैसा लेटर? लव लेटर बेटी। ये सब क्या है? ब्यूटीफुल फैमिली है। क्या कुछ खास लिखा है अम्बी ने? तुम ही पढ़ो। लिखने वाला रामानुज, ब्रैकेट में अम्बी। मेरे प्यार को अपना लो, ये मेरी विनती है। तुमसे प्यार करने का हक विथ योर परमिशन। परमिशन? आपके दिल में प्यार के लिए जगह खाली है, मैंने सुना है। उस दिल में अम्बी यानी मुझे थोड़ी जगह दे दो, मैं विनती करता हूँ। इस लेटर के साथ मैंने अपनी पढ़ाई और क्वालिफिकेशन सब कुछ विस्तार में लिख के भेजा है। अगर आप मुझे अपनाओगी तो मैं आपका अच्छा पति, प्राणनाथ बन के आखिरी सांस तक आपकी रक्षा करूंगा और बड़ी मेहनत करके आपको खुश रखूंगा, कसम खाता हूँ। बॉडी स्ट्रक्चर, छाती की चौड़ाई है 44 इंच, छाती की लंबाई है 40 इंच। कमाई का विस्तार, नौकरी के हिसाब से ठीक ठाक कमा लेता हूँ। इंस्टॉलमेंट पे मैंने LG रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन वगैरह खरीद रखा है। जिस घर में हम रहते हैं वो अपना है। हर शाम को मैं संध्या पूजन करता हूँ। रोज दिन में 3 बार ब्रश करता हूँ। लाइफ बॉय साबुन इस्तेमाल करता हूँ। डेली 45 मिनट बीच पर व्यायाम करता हूँ। तुम जैसे सुनामी में क्यों नहीं बह गए? सॉरी नंदिनी, इसको सुधारना नामुमकिन है। पागल ने लव लेटर को दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट में किसी नौकरी के लिए अप्लाई करने जैसा लिखा है। ही इज सिंसियर बट। तुम्हारे पास पेन है? मेरे पास एक ही है। जरा देखो, जैसे कुछ खास बात लिख के भेजी है। सोच के मुंशी प्रेमचंद जैसे टहल रहा है। इसे अपने फ्रेंड को दे दो। क्या बोली? लो खुद ही पढ़ लो।
आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, मुझे खेद है। मौसी, नंदिनी के साथ 2 मिनट बात करने की परमिशन दोगी मुझे प्लीज? परमिशन की क्या जरूरत है, तुम बात कर लो अम्बी। नंदिनी, मुझे रिजेक्ट क्यों किया? ये कोई लव लेटर है, इसे पढ़कर मुझे कुछ फील नहीं हुआ। क्यों नंदिनी? क्या मैं दिखने में अच्छा नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, कमाता नहीं क्या? ऐसी कौन सी कमी है मुझ में? आपको देखकर मुझे कुछ होता ही नहीं। कोई भी बुरी आदत नहीं है मुझ में। सिगरेट मैं नहीं पीता, ड्रिंक्स मैं नहीं करता, किसी और लड़की को देखने के बाद सपने में भी नहीं सोचता। तुमको मैंने कभी छुआ तक नहीं, तुम्हारी नजरों से हटकर कभी बात नहीं की मैंने। अच्छी तरह तुम्हारी देखभाल करूंगा नंदिनी। ओफो, आपकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ अम्बी, वो अलग बात है। प्यार का मतलब कोई अप्लाई करके पाता है या कोई रिक्वेस्ट करके पाता है या फिर छोड़ तो देखा जाएगा वाली बात नहीं है। प्यार अंदर से जागना चाहिए, वो आपको देख के फील ही नहीं होता। लेकिन क्यों फील नहीं होता? अब नहीं होता तो नहीं होता। अरे, मैं हर तरह से तुम्हारे लायक हूँ, फिर भी मुझसे प्यार क्यों नहीं है तुम्हें? इसकी कोई तो वजह होगी, बताओ ना नंदिनी। प्यार कैसे होगा? तुम हर बात पर रूल्स बताते हुए हर जगह झगड़ते रहते हो। तुम बस रिकॉर्डेड कैसेट हो जिसमें सब कुछ है, लॉगरिथम, टाइम टेबल, इंडेक्स, कैलकुलेटर, कंप्लेंट बॉक्स, क्वेश्चन मार्क हो। तुमसे कोई भी लड़की कैसे प्यार कर सकती है? थैंक्स नंदिनी, समय समाप्त हो गया। रोना धोना बंद करो। फिंगरप्रिंट्स मिले क्या? फोटो? जी सर, फोटो निकाले। आरपीएफ से बात हो गई है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है हमें। बॉडी कहाँ है? तेल की कढ़ाई में। क्या? सर, वही आदमी है सर, कबीम कुबाम। पूरे 6 अक्षर, 6 यानी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 इज इक्वल टू 220। कबीम कुबाम, कुबाम कबीम, गुलाब जुलाब, रकीब हबीब, हबीब कबीब, सबीब इज इक्वल। साहब को इतने टेंशन में पहले कभी नहीं देखा। सर, जिनकी मौत हुई वो इनके बड़े भाई थे। बड़े भैया? माय गॉड। आई एम सॉरी सर। बंद करो। शमशान घाट को खबर कर दो। खबर भेज दी है सर। सर, हाँ, इन्हें जलाएंगे या दफनाएंगे? जल तो चुके हैं, दफना देंगे। ठीक है सर। अर्थी तैयार हो गई? जी सर। जल्दी। चाची, लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है, सबको कॉफी बना के दो और पंकज मामा से कहो 25-30 खाने का इंतजाम करें। हेलो। अरे बेटा, ये सब क्या? अरे मूर्ति, एसपी साहब भी आ रहे हैं, ढंग की कुर्सियां बाहर रखवाना। बेटा, क्या हुआ तुझे? मरने वाला तेरा सगा भाई था, कितनी भयानक मौत हुई है उसकी। तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं आया। पुलिस वालों का दिल क्या पत्थर का होता है? नहीं रोऊंगा माँ, आज नहीं। रोने से दुख पूरा बाहर आ जाएगा। दुख बाहर आ गया तो गुस्सा पिघल जाएगा। उसे भीतर रहने दो। ये दुख मुझे काबू में रखना होगा। मन ही मन इस दुख को दबा रहा हूं मैं। जिस दिन वह हरामखोर
मुझे मिल गया, इन्हीं हाथों से दबाकर उसे मार दूंगा। उस दिन खूब रहूंगा।